मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये चीज के बारे में सोचा है कि अगर आपको किसी भी लिस्टेड कंपनी का एनालिसिस करना होगा तो आप उसकी शुरुआत कैसे करोगे? उससे रिलेटेड जो सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मेन डिटेल्स होती है, वो आपको कहाँ से मिल पाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है और जो ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट डिटेल्स है, वो आप कहाँ से ले सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है द मनी रोलर, इसके ऊपर हम काफी सारे वीडियोस डालते हैं जो कि मेनली फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं और वो काफी थरली रिसर्च किए जाते हैं हमारी टीम से। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट नहीं कर दो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रही थी कि हम आज लिस्टेड कंपनीज की बात करने वाले हैं। जब मैं लिस्टेड कंपनीज बोलती हूँ, विच मीन्स कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर होती है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होती है। इसी के वजह से जो बाइंग सेलिंग होती है इन कंपनीज में, वो आसानी से कोई भी कर सकता है, इसमें डीलिंग कोई भी कर सकता है। एंड इसी के वजह से जो इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, सेबी के होते हैं, साथ ही साथ कंपनीज एक्ट के होते हैं। अब जो सेबी है, हमारा स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स का बेसिकली, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उन्हें ये देखना रहता है कि कंपनी ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले या ऐसा कोई भी काम नहीं करे जिसके वजह से इन्वेस्टर पे उसका कोई नेगेटिव असर हो या इन्वेस्टर के अगेंस्ट में हो, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के। तो इसीलिए ये सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है कंपनी को। और दैट इज द मेन रीजन कि आपको जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके मेन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो इजीली अवेलेबल रहती है, उनको सब कुछ पब्लिक में दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देखने वाले हैं कि आपको कहाँ कहाँ से और कैसे डिटेल्स लेने हैं। तो सबसे पहले और जो नो ब्रेनर चीज होती है वो होती है वेबसाइट ऑफ द कंपनी। आप जब भी किसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हो या सोच रहे हो किसी कंपनी में पैसे डालना, तो सबसे पहले आपको उसकी वेबसाइट पे जाना होता है जहां पर ये सारी डिटेल्स दिए होते हैं। अब जो अबाउट अस सेक्शन होता है उसमें लगभग कंपनी की जो पूरी स्टोरी दी जाती है कि कंपनी शुरुआत कैसे हुई, कंपनी ने ऑल द इयर्स में क्या क्या अचीव किया है, एक्सेट्रा। फिर जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है उसमें जो कंपनी अगर कुछ प्रोड्यूस कर रही है या कोई सर्विस दे रही है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स होते हैं। फिर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बताते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में है, उनका सेल्स मेन कहाँ पर हो रहा है। अगर वो आउट ऑफ इंडिया भी उनका कोई एक्सपोजर होगा वो भी आपको स्पेसिफाई करेंगे इसमें। फिर चौथा पॉइंट जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर जो है सारे कंपनीज को नहीं करना होता, जो स्पेसिफिक कंपनीज उस ब्रैकेट में फॉल होती है उन्हें ही करना होता है। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर वो सीएसआर के ब्रैकेट में फॉल होती है तो आप उनके वेबसाइट पे देख पाओगे, वो आपको बताते हैं कि वो जो फंड्स होते हैं सीएसआर के, वो उन्होंने कौन से काम के लिए यूज किए हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी वही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में होगा जिन्हें जरूरत होती है आर&डी के, जैसे फार्मा कंपनीज में आपको ये देखने को मिल सकता है, तो वहां पर वो उन्होंने वो डिटेल्स दिए होंगे। और फिर जो इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो आपको एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट्स ये मिलते हैं। उसके बाद में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ये भी दिया जाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जल्दी एक वीडियो डालने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसे आपको एनालाइज क्यों करना चाहिए। और फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं, कंपनी कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगी वो भी उनके वेबसाइट पे होता है। अब ये जो चारों चीजें मैंने यहाँ पर दी है, इसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको बीएससी पे भी अवेलेबल रहती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ओवरलैप होता है दोनों जगह का इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको एंड में बीएससी और एक कंपनी के वेबसाइट पर ले जाने वाली हूँ ताकि आप खुद ही देख पाओगे कि एग्जैक्टली डिटेल्स वहां पर कैसे डाली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसकी तरफ। तो ये है हमारा बोर्ड मीटिंग। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं, उनका मीटिंग होता है हर साल 4 बार। ओके, और इसके जो डिटेल्स होते हैं कि इन्होंने क्या किया मीटिंग में, क्या क्या डिसीजंस लिए, ये सारे आपको बीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजीएम और ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी हर साल एक बार लेती है और उन्हें कंपलसरीली रखनी पड़ती है लिस्टेड कंपनीज को, जहां पर वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन देती है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी भी कंपनी का सिर्फ एक शेयर है, फिर भी आपको उस कंपनी के एजीएम में जाने का इनविटेशन मिल जाता है। और मान लीजिए आपके पास नहीं है शेयर्स और आपको अटेंड करनी है किसी कंपनी की मीटिंग, तो आप सिर्फ एक शेयर ले लीजिए, उतना आपका काम हो जाएगा, आप अटेंड कर पाओगे मीटिंग बेसिकली।
तो ये जो एजीएम होता है उसमें मेन डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर सारे शेयर होल्डर्स का मत भी कंसिडर किया जाता है, उनको क्या लगता है उसके बारे में, यस या नो, आर दे इन फॉर दैट डिसीजन और नॉट, ये पूछा जाता है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट पर्सोनल को पूछ सकते हो। और ईजीएम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये मीटिंग सिर्फ तभी कंडक्ट की जाती है जब कोई अर्जेंट बिजनेस होगा, जब कोई स्पेशल बिजनेस होगा साल के बीच में जो उन्हें कंडक्ट करना है, जिसके लिए उन्हें शेयर होल्डर्स को मिलना ही पड़ेगा, तो तब ईजीएम होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। अब कॉर्पोरेट एक्शन ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कंपनी लेती है जिसका इंपैक्ट उनके इक्विटी पे होता है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में ये जो सारी 4-5 चीजें हमने दी है, हर एक का एक अपना महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, और इसके ऊपर हर एक टॉपिक पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके क्या मायने हैं, उसका कैसे इंपैक्ट होगा। आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके कंपनी ने अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन लाया तो आप क्या करोगे, ये हर एक चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रही थी कि हम बीएसई और कंपनी के वेबसाइट पे जाने वाले हैं, तो अब हम उन पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट लोड करी है। आपको जाना है मेन्यू इस सेक्शन में। अब आप जब मेन्यू में जाओगे तब यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक इन्वेस्टर रिलेशन टैब भी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है वहां पर आपको इन्वेस्टर रिलेशन का टैब जरूर दिखेगा। तो बीएससी भी लिस्टेड है, इसीलिए यहाँ पर ये टैब आप देख पा रहे हो। फिर जब नीचे आते हैं तो हमें तो मेनली अब जाना है कॉर्पोरेट्स इस सेक्शन पे, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम जैसे ही थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल पाएंगे। देखिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है वो कितने हुए हैं दिन में, कौन से है, वो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा। कल लगभग 4360 अनाउंसमेंट हुए थे। और अभी मैंने अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो ले रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2005 है, अदरवाइज और भी बढ़ेंगे। एंड द डे बिफोर यस्टरडे और ज्यादा थे, 9000 थे अप्रोक्सीमेटली। तो अभी सिंस रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हो रहे हैं तो थोड़े ज्यादा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आ रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन जो मैंने आपको कहा था, मेन 5 कॉर्पोरेट एक्शन पे हमने वीडियो बनाया है, तो वो ये कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, वो भी यहाँ पर देते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज इन व्हेन कंपनी के आएंगे तब अपडेट किया जाएगा। ये एसएचपी होता है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके ऊपर हम और एक वीडियो लाने वाले हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो बता देते हैं। फिर है हमारा बोर्ड मीटिंग की बोर्ड मीटिंग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे तब वो डिटेल्स आपको पता चलेंगे। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल देखने के लिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। आप जब नीचे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको ये वाला ऑप्शन भी है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर मंथ का या किसी एक ड्यूरेशन का कॉर्पोरेट एक्शन देखना है तो आप यहाँ पर डिटेल्स डाल के उस हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो आप किसी भी अगर अनाउंसमेंट के ऊपर जाओगे तब यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर पीडीएफ होती है, ये जो रेड में है वो एक पीडीएफ है। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो वो पीडीएफ आपको पूरे डिटेल्स दे देगी, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो यही मेन बातें थी जो मुझे आपको बीएससी से रिलेटेड बतानी थी। आपको सीधे कॉर्पोरेट्स के सेक्शन में जाना है कंपनी के डिटेल्स के लिए। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के वेबसाइट पे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि कंपनी वेबसाइट पे आपको सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन में जाना है। तो रिलायंस के लिए ये रिलायंस स्टोरी जो है वो उनका अबाउट अस सेक्शन है, जहां पर उन्होंने सब कुछ दिया है, उन्होंने कैसे कंपनी स्टार्ट की एक्सेप्ट। फिर अवर कंपनी में उन्होंने और भी कुछ डिटेल्स दी है कि उनके मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन होता है, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है। अवर बिजनेस ये सेक्शन है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला। तो यहाँ पर ये कौन से बिजनेस वर्टिकल्स में है, राउंड अबाउट 4 बिजनेस वर्टिकल्स में ये कंपनी है, उनका यहाँ पर डिटेल्स दिया है। फिर आगे बढ़ते हुए सस्टेनेबिलिटी के बारे में दिया है। और यहाँ पर देखिए मेन सेक्शन जो है आपका इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हमें सारे फाइनेंशियल डिटेल्स मिलते हैं कंपनी के, वो दिए हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो राइट्स इशू लिखा है ना, ये रिसेंटली हुआ था कंपनी का, ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है। तो ये राइट्स इशू के बारे में भी देखो, यहाँ पर उन्होंने दिया है हमें डिटेल्स। तो ऐसे करके आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाकर, बीएससी के वेबसाइट पे जाकर सारी डिटेल्स लेने हैं। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या था वीडियो बनाने का, कि आपको हम बता सके कि आपको ऑथेंटिक डेटा कहाँ से मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग कभी कभी जाकर थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डिटेल्स लेते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी यहाँ वहाँ पर डेटा रॉन्ग भी हो सकता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो आप तुरंत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी के वेबसाइट पे आइए। इनफैक्ट एनएससी पे भी बहुत सारी डिटेल्स है, जो एनएससी पे कंपनी लिस्टेड है उसका एनएससी पे होगा। और फिर सेबी की वेबसाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी सोर्स होती है, जहां पर आपको डेटा मिलेगा। तो हर बार कोई भी एनालिसिस करते हो, ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ, थर्ड पार्टी सोर्स पे मत जाओ।
तो यही मेन बातें थी मेरे एंड से, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब आपको अगर कुछ क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन, डाउट्स होंगे तो आप डालिए कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।